हेलो क्लास टेंथ, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज जो है हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ आईटी कोड 402 का सेशन नंबर 2 का जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट चैप्टर है उसका एमसीक्यू। उसमें हम लोग 100+ एमसीक्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 100+ एमसीक्यूज़ इसमें इंक्लूडेड होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, असर्शन रीज़न है या फिर केस बेस्ड टाइप के एमसीक्यूज़ है, वो आज हम लोग इस चैप्टर के करने वाले हैं। ठीक है, सो ये जो है काफ़ी 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। सो हमको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज़ को करने हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स और भी ज़्यादा देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अपने फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। हमारा बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट टैब स्पेस इज़ व्हाट। डिफ़ॉल्ट टैब जो है उसका स्पेस कितना होता है, 0.5, 1.25, 1.50 या 1.15। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.5 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि आ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेज, टेक्स्ट एंड फ्रेम्स। वो क्या होता है, स्टाइल्स। स्टाइल्स जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो ये मैंने बताया भी था कि स्टाइल ही एक ऐसा सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जो कि आप अप्लाई करके सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रेम और उनकी जो है स्टाइल्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ना, अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वी कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय अप्लाइंग स्टाइल्स, दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। सो ये क्या है, ट्रू होता है। ठीक है, वो क्या है, ट्रू है। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्विकली चेंज कर सकते हैं अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट का बाय किसको, स्टाइल्स को लगा करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज नॉट ऑफर्ड बाय openoffice.org। कौन सा जो स्टाइल है वो ओपन ऑफिस ORG जो है हमें नहीं देता है। क्या वो पेज स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, प्रेजेंटेशन या फिर वीडियो स्टाइल। सो वीडियो स्टाइल जो है वो हमारा openoffice.org जो है हमें नहीं देता है ना। ये हमको बाकी सारे जो पेज स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं openoffice.org में। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है हमारा कि विच ऑफ द स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फुटर्स, बॉर्डर, मार्जिन्स। कौन सा स्टाइल जो है हेडर, फुटर और बॉर्डर मार्जिन्स को देखता है। वो कैरेक्टर स्टाइल है, पेज स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है या प्रेजेंटेशन स्टाइल है। सो हमको पता होना चाहिए वो क्या है, वो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पेज स्टाइल, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच स्टाइल अफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट, साइज, बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट। सो ये सारे अगर आपको नहीं पता चल रहे हैं तो वो आप जाकर के पहले वीडियो देखो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, आप जाकर के देखो। उसमें मैंने प्रैक्टिकल के साथ समझाया हुआ है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है, कैरेक्टर स्टाइल्स। ठीक है, जो कि क्या करता है, अफेक्ट करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को, फॉन्ट्स को और बोल्ड, इटैलिक, अगर ये सारी चीज़ें करनी हो आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। वो क्या होता है, सो आपको पता है कि दैट इज F11, ऑप्शन नंबर सी। F10 गलत है, F11 जो है वो सही है, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज अवेलेबल इन, किस में अवेलेबल होता है, कौन से मेन्यू में। तो आपको पता है फॉर्मेट मेन्यू में। ये जो अब देखो यहाँ फॉर्मेटिंग लिखा ही हुआ है तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते थे, दैट इज फॉर्मेट मेन्यू, है ना। देख लो अब 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फिल द फॉर्मेट मोड हेल्प द अप्लाई द स्टाइल्स एंड मेनी डिफरेंट एरियाज टू क्विकली। क्या बोला है कि फिल फॉर्मेट मोड जो है वो अप्लाई कर सकता है स्टाइल को बहुत सारे डिफरेंट एरिया में। ट्रू है या फॉल्स, सो ये क्या है, ट्रू बात है, ये सही बात है ना। चलिए आगे चलते। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है बट कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करके आगे अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे। देख लीजिए क्या बोल रहा है कि व्हेन वी फिल द फॉर्मेट मोड इज एक्टिव डैश क्लिक अंडू द लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। वो क्या करता है, दैट इज राइट क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट एक्शन को हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, राइट क्लिक करके। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश ऑप्शन अलाउज द यूजर टू एडिट पिक्चर। मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है आपको बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ना। वो क्या होता है, क्रॉप, है ना। क्रॉप ऑप्शन जो अलाउ करता है एडिट करने का पिक्चर को, कट नहीं, एडिट नहीं, क्रॉप जो है वो अलाउ करता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोले कि डॉक्यूमेंट इज अ पेपर विथ रिटन कंटेंट्स एंड अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना क्या कहलाता है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर इन डॉक्यूमेंट। कौन सा टैब्स जो इंसर्ट करने का पिक्चर डॉक्यूमेंट में, तो वो इंसर्ट टैब। देख लो इंसर्ट की बात हो रही है तो हम लोग इंसर्ट टैब भी होता है हमारे पास, तो इंसर्ट टैब की मदद से हम लोग कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन द इंसर्ट टैब कंटेन्स द पिक्चर ऑप्शन। कौन सा ग्रुप जो है पिक्चर ऑप्शन को देखता है, तो इलस्ट्रेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पिक्चर ऑप्शन को रखते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब कंटेन क्लिप आर्ट ऑप्शन। तो आपको पता है इसमें भी इलस्ट्रेशंस हो जाता है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशंस जो है उसमें क्या होता है, इंसर्ट टैब आपको देखने को मिल जाता है। फिर बोलो क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। तो क्या बोलता है यहाँ पे कितने सारे मेथड हैं जिसकी मदद से हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को फाइल में। तो हम लोग 6 मेथड से यूज कर सकते हैं, और 6 मेथड आपको उसमें बताए भी गए हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जाके देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग, क्या चीज का यूज करके सेव कर सकते हैं। तो हमको पता है CTRL+S कर सकते हैं, फाइल जाकर के सेव कर सकते हैं, फाइल और सेव एस भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि दैट रेफर्स टू द वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफिक इन द रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। क्या करता है, तो वो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट जो रिफर करता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिन क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कृष्णा वांट टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, विच ऑप्शन शुड ही अकम्प्लिश दिस टास्क इफिशिएंटली। कौन सा ऑप्शन उसका अकम्प्लिश करेगा। सो चलिए इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। सो इसका थोड़ा सा ब्लरी ऑप्शन है, तो देख लो ये बोल रहा है ड्राइंग एंड शेप्स, सिंबल्स है, पिक्चर है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग एंड शेप्स का वो क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। अब यहां देख लो, यहां पे क्या बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन की शॉर्टकट टू कॉपी इमेज क्या होता है, CTRL+C हम लोग प्रेस करेंगे तब वो क्या होता है, कॉपी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर C और C ही राइट ऑप्शन है, ठीक है। 27 क्या बोल रहा है टू ओपन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन डैश मेन्यू, किस पे करते हैं, इंसर्ट मेन्यू पे, इंसर्ट मेन्यू पे ही क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्लिक ऑन डैश मेन्यू टू ओपन गैलरी, ओपन गैलरी करने के लिए कौन से मेन्यू पे जाते हैं, तो टूल्स मेन्यू पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, टूल्स मेन्यू पे हम लोग जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट टू ओपन पिक्चर, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे पिक्चर को ओपन करने के लिए टूल बार में, तो व्यू टूल पिक्चर, इंसर्ट टूल पिक्चर, व्यू टूल बार पिक्चर, इंसर्ट टूल बार पिक्चर, कौन सा, तो व्यू टूल बार और पिक्चर जो है एक राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है वी कैन हाइड द गैलरी इन राइटर इफ रिक्वायर्ड, ट्रू और फॉल्स। सो दैट इज ट्रू, अगर रिक्वायर्ड हुई तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो 31 क्वेश्चन बोल रहा है क्लिक ऑन टूल्स से जा सकते हैं गैलरी एंड अनचेक द गैलरी ऑप्शन विल व्हाट। तो वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लोज द गैलरी। अगर क्लिक करते हैं टूल्स पे देन गैलरी को अनचेक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं गैलरी को। 32 क्या बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ओपन पिक्चर टूल बार, हमको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन टू पिक्चर को टूल बार को ओपन करने के लिए, तो व्यू में जाएंगे टूल बार में, फिर पिक्चर जाकर के ओपन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ग्राफिक मोड ऑफ पिक्चर टूल बार, कौन सा ऑप्शन जो अवेलेबल नहीं होता है ग्राफिक मोड ऑफ पिक्चर टूल बार में, सो वो ओरिजिनल वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। 34 फ्लिप वर्टिकली ऑप्शन इन द पिक्चर टूल बार विल मेक द इमेज एज, कैसा बना देगा उसको, तो हमको पता है दैट इज डी ऑप्शन, दैट इमेज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इमेज, है ना, मिरर जो है प्लेस होगा दैट द बॉटम ऑफ द इमेज, ऐसा बना देता है उसको, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज यूज टू अंडू द टास्क, किस ऑप्शन का यूज करके हम लोग अंडू करते हैं टास्क को, तो वो क्या होता है बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन, यानी कि ALT+ बैकस्पेस और जो ये CTRL+Z है, इन दोनों का यूज करके, है ना, इन सब का यूज करके। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टूल बार अलाउड टू चेंजेस, वो क्या है RGB कलर कंपोनेंट्स या फिर ब्राइटनेस, आगे भी मैं 2 ऑप्शन दिखाता, दैट इज ये हमसे बोल रहा है गामा इफेक्ट ऑफ इमेज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं, विच फिल्टर मेक्स द पिक्चर अपीयर लाइक पेंटिंग, कौन सा जो है वो पिक्चर को पेंटिंग जैसा दिखाता है, तो आपको पता है वो होता है पोस्टराइज, इसका यूज करके जो है ना, पोस्टराइज का यूज करके आप जो वो क्या कर सकते हो, फिल्टर उसको करके उसको पेंटिंग जैसा दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हेल्प टू क्रिएट वाटर मार्क, ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू, क्या होता है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट टू क्रिएट वाटर मार्क, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। 39 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्ले इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज, कौन सा होता है, सो शार्पेन भी और स्मूथ, ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे, तो बोथ ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 वी कैन नॉट गिव बॉर्डर टू पिक्चर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स, हम दे सकते हैं बॉर्डर पिक्चर को, है ना, हमने पढ़ा भी था। विच ऑप्शन हेल्प्स अस टू टेक ओनली पर्टिकुलर सेक्शन पार्ट ऑफ द इमेज, तो वो क्या होता है क्रॉप करते हैं, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में तो होता ही है, ओपन ऑफिस ORG में। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑप्शन इज अवेलेबल इन क्रॉप पेज, तो आपको पता है कि उसमें कीप स्पेल और कीप इमेज साइज दोनों जो है ये रहता है, तो बोथ ऑफ द अबव सही होगा।
43 क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ इमेज डज नॉट चेंज इवन आफ्टर क्रॉपिंग ऑफ इमेज। सो किसमें होता है कीप द इमेज साइज, अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या करते हो, क्रॉपिंग करने के बाद भी उसका कुछ भी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी रिसाइजिंग हैंडल अपीयर व्हेन वी सेलेक्ट एन इमेज, तो उसमें 8 हैंडल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, द कॉर्नर हैंडल्स रिसाइज बोथ एंड डैश ऑफ द ग्राफिक। सो वो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस विद एंड हाइट। सो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विद एंड द हाइट, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बी जो है। अब देख लो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। सो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि असर्शन कि वी कैन नॉट इंक्लूड द एम्बेडेड और लिंक्ड ग्राफिक इन अ ग्रुप दैट ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये असर्शन है, ठीक है। रीजन में क्या बोला है, रैप टेक्स्ट मीन द एडजस्टिंग और द फिलिंग टेक्स्ट इनटू अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि इसमें कैसे ऑप्शंस होते हैं ना। सो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि बोला वी कैन नॉट इंक्लूड एन एम्बेडेड और लिंक्ड ग्राफिक इन अ ग्रुप ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, सही है। रैप टेक्स्ट मीन एडजस्ट और द फिलिंग द टेक्स्ट इन द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, बट ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। अब असर्शन देख लो 5 का क्या बोला है कि डेजिंग अ सर्कल इनवर्ड्स मेक्स द इमेज स्मॉलर एंड द ड्रैगिंग इट आउटवर्ड्स मेक इट बिगर, द स्क्वायर कैन बी सिमिलरली ड्रैग्ड टू मेक द पिक्चर लॉन्गर एंड द बॉर्डर, ठीक है, ये असर्शन है। रीजन क्या बोला है, व्हेन पिक्चर इज स्ट्रेच्ड आउटवर्ड पिक्सिलेशन में ऑकर, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दैट इज इट्स क्लियर मे इंक्रीज एज अ पिक्चर एक्सपेंड बियॉन्ड देयर एक्चुअल साइज। क्या ये सही है, नहीं मुझे सही नहीं लग रहा है। असर्शन मुझे सही लगा लेकिन रीज़न मुझे फॉल्स लगा, इसलिए मैं बोलूँगा सी, कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न इसने कुछ और ही बोल दिया है, ठीक है। 6 देखते हैं, 6 नंबर क्या बोल रहा है कि अ क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी इंपोर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। रीजन बोल रहा है कि द इंसर्टिंग अ क्लिप आर्ट मेथड इंसर्ट इमेज फाइल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट टू द लिंक्ड फाइल इंसेप्ट ऑफ द एम्बेडिंग इट, होल्ड डाउन द CTRL प्लस शिफ्ट कीज, सॉरी इट्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज वाइल ड्रैगिंग द इमेज, है ना। सो ये क्या सही लग रहा है, मुझे तो सही नहीं लगा। क्यों, क्योंकि ये तो कुछ और ही बातें बोला है, बट यहाँ पे जो असर्शन है ये बोला है कि क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर, बिल्कुल सही है, उस पर इमेजेस भी हमको मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, तो असर्शन तो सही है, रीजन गलत है, तो मैं बोलूँगा ऑप्शन नंबर सी असर्शन सही, रीजन गलत। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि अ क्विक स्टाइल सेट कंटेन्स द बेसिक स्टाइल्स दैट वी नीड टू बिल्ड अ डॉक्यूमेंट, है ना, बिल्कुल सही है। और हाउएवर वी मे वांट टू ऐड कस्टम स्टाइल्स, है ना। अब देखो रीजन क्या बोला है कि रिमूविंग अ स्टाइल फॉर्म टू क्विक styles gallery does not remove the style from the entries that appears in the style gallery which lists all the styles in a document, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अपनी बात बोल रहा है, अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये भी सही लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। 8 नंबर देख लेते हैं क्या बोला है असर्शन में, स्टाइल सेट refers the style that provide the facility to format all the elements such as title, heading and text by specifying the font of the words, है ना, ये भी सही बात है। अब रीजन देख लो कि पैराग्राफ स्पेसिंग प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग इन द डॉक्यूमेंट, ये भी भाई सही है, दोनों ही सही है, सही बोल रहा है। आप अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन देखा है तो आपको ये बातें पता चल रही होंगी, बट दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। 9th नंबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, दैट इज क्या बोला है, वाइल वर्किंग ऑन लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, है ना, जब लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करें तो स्टाइल अलाउ करता है फॉर्मेट अपना डॉक्यूमेंट को क्विकली, है ना, कीपिंग द फॉर्मेटिंग कॉन्सिस्टेंट रख के। अब जो स्टाइल ग्रुप है लोकेटेड ऑन द होम टैग कंटेन्स अ सेट ऑफ क्विक स्टाइल, बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे से मैच भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही एक्सप्लेनेशन है। असर्शन क्या बोल रहा है कि एडिंग ग्राफिक्स सच एज अ क्लिप आर्ट इमेजेस पिक्चर शेप इन द डॉक्यूमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना, दैट इज़ अ राइट थिंग। इसका रीज़न भी नहीं मिलेगा, तो चलिए केस स्टडी पे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूजिंग अ फिल फॉर्मेट और फॉर्मेट पेंटर मोड वी मे अप्लाई द मल्टीपल स्टाइल्स सच एज होल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चेंजिंग ऑफ फॉन्ट साइज, कलर एंड सम ऑफ द स्पेसिफिक टेक्स्ट इंटरनल डॉक्यूमेंट, है ना। हम लोग फिल फॉर्मेट पेंटर का मोड यूज़ करके ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब देखो इन केस वी सी एंड वी विश टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू अदर टेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है हमको इन केस, है ना। फॉर्मेट प्रिंटर जो है उसमें हमको हेल्प कर सकता है। परफॉर्मिंग द सेम स्टेप ओवर टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट,
इफेक्ट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, लेस इफेक्टिव हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है। सो अवॉइड करने के लिए ऐसा प्रॉब्लम MS Word 2010 ऑफर करता है हमको, एक फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन ही दे देता है। तो उसी पे बेस्ड हमारे सामने क्वेश्चन है कि एज यू क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन द हाउस पॉइंटर चेंज टू, किस में चेंज हो जाता है वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। सो वो किस में चेंज हो जाता है, दैट इज पेंट ब्रश में। वो किस में चेंज हो जाता है, पेंट ब्रश में चेंज हो जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द टेक्स्ट ऑन टू विच यू मूव द फॉर्मेट प्रिंटर ब्रश विल हैव अ डैश स्टाइल नाउ, तो वो क्या हो जाता है, सेम स्टाइल। वो कैसा रहेगा, सेम स्टाइल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश फीचर इनेबल्स अस टू कॉपी, कौन सा फीचर हमको इनेबल करता है, कॉपी टू फॉर्मेट इफेक्ट द अप्लाइड सेलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट सेलेक्टिंग टेक्स्ट इटसेल्फ। वो कैसा रहता है, फॉर्मेट पेंटर मोड, दैट इज फॉर्मेट पेंटर मोड। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन इज अवेलेबल इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन डैश ऑफ द कॉपी स्टाइल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। वो कैसा, कौन से पे रहता है, सो दैट इज अवेलेबल ऑन द, so that is home tab, that is nothing but home tab. Next 5th number question बोल रहा है we can clear all the formatting applied to the text in a document using a clear formatting option available in dash group on the home tab, so that is C font, उसको font का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हमने ये 15 मिनट से 16 मिनट में हमने 100+ MCQs को क्या क्या कंप्लीट कर लिया है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो का हम लोग एंड करते हैं। टिल देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेट टिल नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो बाय।